अगर दूसरों की राय का आपके दिमाग पर से कब्जा हट जाए तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? आप कौन बन सकते हैं? ज्यादातर लोग कभी इस सवाल का जवाब नहीं जान पाते। वे अपना पूरा जीवन दूसरों की मंजूरी पाने में, तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी कीमत आंकने में और किसी और के डर से अपने भविष्य को आकार देने में बिता देते हैं। वे इसे विनम्रता कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं या यथार्थवादी होना कहते हैं। लेकिन सच्चाई कहीं सरल है, वे डरे हुए हैं। दूसरों के फैसले से डरे हुए, अकेले खड़े होने से डरे हुए और उन लोगों को निराश करने से डरे हुए जिन्होंने खुद कभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको उठना है, उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ना है और वह बनना है जो आप बनने के लिए बने हैं, तो आपको परवाह न करने की कला में महारत हासिल करनी होगी। यह कड़वे इंसान के ठंडे, निंदक तरीके से नहीं, बल्कि एक उद्देश्य वाले इंसान के स्वतंत्र, केंद्रित तरीके से। आपको उन विचारों की परवाह करना छोड़ देना होगा जो आपकी प्रगति को सीमित करते हैं, उन विश्वासों की जो आपको बिना सवाल किए दिए गए थे, या उन आलोचकों की जिन्होंने कभी कुछ बनाया ही नहीं। समझा जाने की परवाह करना छोड़ दें और पूरा होने की परवाह करना शुरू करें। स्वीकार किए जाने की परवाह करना छोड़ दें और संरेखण की परवाह करना शुरू करें। इसे समझें, परवाह न करने का मतलब डिस्कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है अपने मिशन के प्रति, अपनी ईमानदारी के प्रति और अपने उच्चतर स्व के प्रति भक्ति, जो बिना माफी के अभिव्यक्ति की मांग करता है। ज्यादातर लोग इसलिए पीड़ित नहीं हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वे इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे अपनी सच्चाई सुनने के लिए बहुत विचलित हैं, दूसरों के किस्सों में इतने व्यस्त हैं कि वे अपनी कहानी लिख ही नहीं पाते। सफल होने वाला व्यक्ति शोर को साफ करता है। वे उम्मीदों को शांत करते हैं और संदेह को डुबो देते हैं, इससे बहस करके नहीं, बल्कि इसके बावजूद कार्य करके। बाहरी सत्यापन की सच्ची कीमत। परवाह न करने की कला में महारत हासिल करने का पहला कदम बहुत अधिक परवाह करने की भारी कीमत को पहचानना है। हर बार जब आप हिचकिचाते हैं क्योंकि कोई असहमत हो सकता है, तो आप खुद को गति से वंचित करते हैं। हर बार जब आप टकराव से बचने के लिए अपने विचारों को हल्का करते हैं, तो आप अपनी प्रतिभा को कमजोर करते हैं। हर बार जब आप सच बोलना चाहते हैं और मुस्कुराते हैं, तो आप अल्पकालिक आराम के बदले दीर्घकालिक पछतावा मोल लेते हैं। अगर आप एक सार्थक जीवन जीने के बारे में गंभीर हैं, तो आप पछतावा मोल नहीं ले सकते। खुद से पूछें, मैं अभी भी किसकी मंजूरी का इंतजार कर रहा हूं? क्या यह वह माता पिता हैं जिन्होंने कभी आपकी क्षमता को नहीं देखा? वह दोस्त जो आपके पुराने संस्करण को पसंद करता है? वह दुनिया जो नकल को पुरस्कृत करती है और मौलिकता को दंडित करती है? ये भूत हैं, इनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है जब तक आप उन्हें अपना ध्यान देते रहेंगे। उस ध्यान को वापस लें, अपने दिमाग को वापस लें। आपको यह दिमाग बनाने के लिए दिया गया था, अनुरूप होने के लिए नहीं, सोचने के लिए, सहमति की भीख मांगने के लिए नहीं, निर्णय लेने के लिए, टालने के लिए नहीं। फिर भी ज्यादातर लोग प्रतिक्रियाशील जीवन जीते हैं, हवा में एक पत्ते की तरह एक राय से दूसरी राय पर उछलते रहते हैं। लेकिन हवा उस पत्ते का सम्मान नहीं करती जो भटकता रहता है, यह उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो अपनी जड़ें जमाता है और घोषणा करता है, यह मैं हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं यही बनाऊंगा। वह व्यक्ति अटल हो जाता है, इसलिए नहीं कि तूफान नहीं आता, बल्कि इसलिए कि वह अब इससे डरता नहीं। ज्यादातर लोग यह कभी नहीं समझते, जिस क्षण आप अनुमोदन जीतने की कोशिश करना बंद कर देते हैं,
आप ध्यान जीतना शुरू कर देते हैं, वह हताश, फीका पड़ने वाला ध्यान नहीं, बल्कि वह जमीनी, चुंबकीय ध्यान। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वतंत्र हैं। वे उसकी प्रशंसा करते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप आंतरिक निश्चितता के साथ खुद को प्रस्तुत करते हैं तो दूसरे इसे महसूस करते हैं, भले ही वे इसे न समझें। यही कारण है कि इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अक्सर सबसे गलत समझे गए थे। वे अपने समय से आगे थे और आप भी हैं। लेकिन आप गलती से नहीं उठेंगे। आप निर्णय से उठेंगे, सिद्धांत से जीने का चुनाव करके, दबाव से नहीं, स्पष्ट रूप से सोचने, साहसपूर्वक बोलने, निर्णायक रूप से कार्य करने का चुनाव करके, और हां, उन चीजों की परवाह न करने का चुनाव करके जो मायने नहीं रखती। स्वतः सुझाव से अपने मन को प्रशिक्षित करना। आपका अवचेतन मन तर्क का जवाब नहीं देता, यह पुनरावृत्ति का जवाब देता है। तो अगर आप लगातार दूसरों के विचारों, भयों और सीमाओं को दोहराते रहते हैं, तो आपका अवचेतन उन्हें सच्चाई के रूप में आत्मसात कर लेगा। आप अपनी आवाज से डरने लगेंगे, अपनी प्रवृत्ति पर संदेह करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अभी से अपने मन को नए अभिकथनों से पोषण देना शुरू करते हैं, शक्ति, दृढ़ विश्वास और अनफिल्टर्ड आत्मविश्वास के बयान, तो आप उस अवचेतन को फिर से प्रशिक्षित करेंगे। रोजाना खुद से ये बातें कहें, खाली दोहराव से नहीं, बल्कि भावनात्मक इरादे से। मैं खुश करने की आवश्यकता से मुक्त हूं। मैं उद्देश्य से निर्देशित हूं, दबाव से नहीं। मैं स्वतंत्र रूप से सोचता हूं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं। मैं प्रेम और शक्ति के साथ सच्चाई व्यक्त करता हूं। मैं सिकुड़ता नहीं हूं। आप दुनिया से नहीं बोल रहे हैं, आप खुद से बोल रहे हैं। आप अपने भीतर के गहरे हिस्से को याद दिला रहे हैं कि आप अब प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं रखते। आप यहां बनने के लिए हैं। और बनने के लिए अक्सर ना कहना पड़ता है। व्याकुलता को ना, गपशप को ना, ऊर्जा के रिसाव को ना, फिट होने के लालच को ना। किसी और के एजेंडे के लिए हर हां आपकी अपनी महानता के लिए एक ना है। इसे बसने दें। आप पूरी तरह से नहीं जी सकते अगर आप अभी भी उन लोगों से निर्देश मांग रहे हैं जिन्होंने कभी आपके रास्ते पर नहीं चला। महानता अलगाव की मांग करती है, कम से कम एक मौसम के लिए। आपको शोर से पर्याप्त समय के लिए दूर रहने के लिए तैयार रहना होगा ताकि आप अपना खुद का संकेत सुन सके। आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना होगा। यह कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। एक ओक का पेड़ भीड़ में रहकर नहीं बढ़ता, वह पृथ्वी में गहराई तक और आकाश में ऊंचाई तक फैलता है, बिना विचलित हुए। आपको भी ऐसा ही करना होगा। एक बार जब आप इस स्पष्टता, इस आंतरिक अधिकार का स्वाद चख लेते हैं, तो आप इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप फिर कभी अपना भविष्य किसी और के हाथों में नहीं देंगे, उनकी राय के गुलाम नहीं बनेंगे, उनकी मंजूरी से खुश नहीं होंगे या उनकी अस्वीकृति से पंगु नहीं होंगे। आप अहंकार में नहीं, बल्कि जागरूकता में खड़े होंगे, दूसरों से ऊपर नहीं, बल्कि उनके नियंत्रण से परे। दुनिया की उदासीनता एक उपहार है। दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, यह उदासीन है और यह एक उपहार है। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवन आकार देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको हरी बत्ती की जरूरत नहीं है, आप हरी बत्ती हैं। आपको बनाने, बोलने या नेतृत्व करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को अनुमति देनी होगी। जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया समायोजित हो जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि वे क्या सोचेंगे,
सवाल यह है, अगर मैं इंतजार करता रहा तो मैं क्या बनूंगा? आपको पहले से ही जवाब पता है। आप छोटे रहेंगे, सिकुड़ जाएंगे, अनुपालन करेंगे। आपको पसंद किया जाएगा लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, स्वीकार किया जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। और एक दिन आप सोचेंगे कि क्या हो सकता था। इस विचार को आपको जगाने दें, क्योंकि जिस क्षण आप उनकी परवाह करना बंद कर देते हैं, वही क्षण है जब आप वास्तव में मायने रखने वाली चीजों की परवाह करना शुरू करते हैं। आपकी शांति, आपकी शक्ति, आपका उद्देश्य। वे आपका इंतजार कर रहे हैं, सुर्खियों में नहीं, बल्कि खामोशी में, उन विकल्पों में जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, उस स्थिति में जब कोई सराहना नहीं करता, उस सच्चाई में जो आप तब बोलते हैं जब आपकी आवाज कांपती है। जब आप इस तरह जीते हैं तो आप कुछ दुर्लभ बन जाते हैं, संप्रभु। यही सफलता का पहला नियम है, आत्मशासन। दूसरों का नेतृत्व करने के लिए आपको पहले खुद का नेतृत्व करना होगा। दुनिया को प्रभावित करने के लिए आपको पहले अपने मन को मुक्त करना होगा। उठने के लिए आपको ऊंचा उठाए जाने की तलाश बंद करनी होगी और इसके बजाय भीतर से उठना होगा। यही तरीका है, यही सच्चाई है, यही परवाह न करने की कला है। आंतरिक निश्चितता की चुंबकीय शक्ति। एक बार जब कोई इस स्पष्टता, बाहरी शोर से इस पवित्र अलगाव के साथ जीना शुरू कर देता है, तो उनका जीवन अनजाने तरीकों से बदल जाता है। वे कम बोलते हैं लेकिन अधिक वजन के साथ। वे धीरे धीरे कार्य करते हैं लेकिन सटीकता के साथ। वे दूसरों से प्रेरणा लेना बंद कर देते हैं और भीतर से दिशा लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आवश्यकता की ऊर्जा कम हो जाती है, वह सत्यापन की लालसा, तालियों की वह भूख, समझौते की वह लालसा, यह सब अपनी पकड़ खो देता है। जिस व्यक्ति को अपना केंद्र मिल गया है, उसे किसी भी दिशा में खींचने की आवश्यकता नहीं है। वे एक स्रोत बन जाते हैं, एक साधक नहीं। यहां परवाह न करने की सच्ची शक्ति निहित है। आप अब ध्यान के लिए नहीं जीते, बल्कि ध्यान से जीते हैं, अपने विचारों, सिद्धांतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके। आप अब पीछा नहीं करते, आप आकर्षित करते हैं, बल से नहीं, बल्कि आवृत्ति से। एक बार जब आप उन्हें देखने की आवश्यकता से अलग हो जाते हैं, तो वे आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें, यह जानना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे जीना होगा। ज्ञान क्षमता है, आवेदन शक्ति है। तो खुद को धोखा न देने को अपना मिशन बनाए। जब आपकी अंतर्ज्ञान फुसफुसाए, बोले, इसे शांत न करें। जब आपकी प्रवृत्ति कहे, दूर हट जाओ, तो पुष्टि का इंतजार न करें। जब आपकी आत्मा चिल्लाए, यह आपका मार्ग है, तो दूसरी राय मांगना बंद कर दे। हर बार जब आप उस आवाज का सम्मान करते हैं, तो आप विस्तार करते हैं। हर बार जब आप शोर से ऊपर इसे सुनते हैं, तो आप अपनी जड़ें गहरी करते हैं। आप अपने अवचेतन को अपनी आत्मा का पालन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने भयों का नहीं। अपने पर्यावरण और उद्देश्य का पोषण करना। अपने वातावरण की भूमिका पर विचार करें। यदि आप लगातार ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपकी स्पष्टता का मजाक उड़ाते हैं, आपके विकास पर सवाल उठाते हैं या आपको अनुरूपता में वापस खींचते हैं, तो आपको उनसे ऊपर उठना होगा। यह क्रूरता नहीं है, यह ज्ञान है। एक ओक का पेड़ खरपतवारों से नाराज नहीं होता, वह बस उन्हें पीछे छोड़ देता है। आप लोगों से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उनकी ऊर्जा से आगे निकल सकते हैं। आप दयालु हो सकते हैं और फिर भी दूर जा सकते हैं।
परवाह न करने की कला कठोर होने के बारे में नहीं है, यह पूर्ण होने के बारे में है। आपको अपनी वृद्धि के लिए किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सीमाओं, अपने एकांत, अपने अनुशासन या अलग तरीके से सोचने के अपने निर्णय को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सिद्धांत से जीते हैं तो आपका जीवन प्रमाण बन जाता है, आपकी शांति सबूत बन जाती है। जो लोग आपके साथ चलने के लिए बने थे, वे इसे पहचानेंगे जो आप कहते हैं उससे नहीं, बल्कि आप कैसे प्रकट होते हैं उससे। यही कारण है कि उद्देश्य की निश्चितता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मिशन के बारे में निश्चित होते हैं तो ध्यान भंग करने वाली चीजें अपनी अपील खो देती हैं और राय अपना वजन खो देती हैं। जिस क्षण आप स्पष्ट हो जाते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या करने के लिए हैं, जीवन शांत हो जाता है, इसलिए नहीं कि शोर चला जाता है, बल्कि इसलिए कि यह अब आपके भीतर प्रवेश नहीं करता है। आप आध्यात्मिक प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। आप इसे सुनते हैं, लेकिन यह आपको हिलाता नहीं है। आप इसे देखते हैं, लेकिन आप इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आप सीधे, मजबूत और निश्चित रूप से चलते रहते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति वह नहीं है जो कभी संदेह नहीं करता, वह है जो संदेह से निर्देशित होने से इनकार करता है। वे इसे महसूस करते हैं लेकिन फिर भी चलते हैं। वे इसे स्वीकार करते हैं लेकिन इसके सामने झुकते नहीं। वे जारी रखते हैं, इसलिए नहीं कि वे परिणाम के बारे में निश्चित हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने इरादे के बारे में निश्चित हैं। यही उन्हें चुंबकीय बनाता है, उनकी पूर्णता नहीं, बल्कि उनकी अखंडता। अखंडता का मतलब है कि आप पूर्ण हैं। इसका मतलब है कि आप अंधेरे में भी वैसे ही हैं जैसे रोशनी में। इसका मतलब है कि आप अब प्रदर्शन नहीं करते हैं, आप प्रतिरूप हैं। लोग इस पर भरोसा करते हैं। वे आपके विकल्पों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वे आपकी प्रामाणिकता को महसूस करेंगे, और प्रामाणिकता नई मुद्रा है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, नकली नहीं किया जा सकता और चोरी नहीं किया जा सकता। यह दैनिक संरेखण के माध्यम से, हजारों अनदेखी पसंदों के माध्यम से, भीतर से जीने के अनुशासन के माध्यम से अर्जित की जाती है। विश्वास, पूर्ति और पवित्र आत्मविश्वास। वह व्यक्ति जो दूसरों की परवाह नहीं करता, वह विश्वास के बिना नहीं है, वह बस यह चुनता है कि उसे कहां रखना है। वह अब इसे लोगों के मिजाज में, क्षणभंगुर रुझानों में या जनमत में नहीं रखता है। वह इसे सार्वभौमिक कानून में, अपने विचारों को चुनने की अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति में, उस दिव्य सिद्धांत में रखता है कि जो खामोशी में बोया जाता है वह समय पर काटा जाएगा। यह विश्वास एक ढाल बन जाता है। यह उसके मन की रक्षा करता है और उसे तब बनाए रखता है जब दुनिया शांत होती है। यह उसके आराम का स्रोत बन जाता है। जब आप इस तरह के विश्वास से चलते हैं तो आप चीजों को मजबूर करना, भीख मांगना या नाटक करना बंद कर देते हैं। आप वह करते हैं जो आपको यहां करना है। आप ध्यान से निर्माण करते हैं, शांति से चलते हैं। आप दूसरों को बात करने देते हैं जबकि आप बीज बोते हैं। और जब फसल आती है तो वे कहेंगे, वह कहां से आया, लेकिन आप जानेंगे कि आप हमेशा से बन रहे थे। बहुत अधिक परवाह करने से विसंगति होती है और विसंगति से थकावट होती है। कितने लोग थके हुए हैं, कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि भावनात्मक समझौते से। क्योंकि वे हाँ कहते रहते हैं जब उनका मतलब नहीं होता है, दूसरों के लिए सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करते।
यह सेवा नहीं है, यह आत्मत्याग है और आपको इसे अभी समाप्त करना होगा। आप खंडित होकर जीने के लिए नहीं बने थे, न ही दूसरों का दर्पण बनने के लिए। आप सत्य को प्रतिबिंबित करने के लिए बने थे, अपने डिजाइन को विकीर्ण करने के लिए, अपने भीतर की जीवन शक्ति की एक पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में जीने के लिए। हर बार जब आप इसे दबाते हैं तो आप एक भारी कीमत चुकाते हैं, ऊर्जा में, फोकस में, शांति में। लेकिन जब आप लोगों की परवाह करना बंद कर देते हैं तो आप वह कीमत चुकाना बंद कर देते हैं। आप उस ऊर्जा को उन चीजों में निवेश करना शुरू कर देते हैं जो आपके दृष्टिकोण, आपके शिल्प, आपकी भलाई, आपकी विरासत को बढ़ाती हैं। और जब आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तारीफों से नहीं बल्कि निरंतरता से, ध्यान से नहीं बल्कि संरेखण से। वह आत्मविश्वास पवित्र हो जाता है। यह अब स्थितिजन्य या पराक्रम में नहीं रहता, यह आपकी पहचान बन जाता है। महारत और सच्ची सफलता के लक्षण। आप कैसे जानते हैं कि आप परवाह न करने की कला में महारत हासिल कर रहे हैं? आप बहुत अधिक स्पष्टीकरण नहीं देते, आप जल्दी नहीं करते, आप औचित्य नहीं ठहराते, आप गलत समझे जाने से शांति बना लेते हैं। आप कम बोलते हैं लेकिन जो कहते हैं उसका वजन होता है। आप सुर्खियों की तुलना में खामोशी में अधिक स्थिर महसूस करते हैं। आप मिशन की गहराई से परवाह करते हैं और आसपास के शोर की कम। यह वही व्यक्ति है जो आंदोलनों का निर्माण करता है, विचारों को जन्म देता है और एक ऐसी उपस्थिति रखता है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। उन्होंने एक बार और हमेशा के लिए निर्णय लिया है कि वे सच्चाई से जिएंगे, बिना जरूरत के सेवा करेंगे, बिना समझौते के निर्माण करेंगे। और दुनिया, वह समायोजित हो जाती है। पहले धीरे धीरे, लेकिन अंततः वह अपने दृढ़ विश्वासों में निहित व्यक्ति की ओर झुक जाती है। वह उसका विरोध कर सकती है, उसे परख सकती है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि उसके जीवन का फल अखंडनीय हो जाता है। आप वही व्यक्ति हैं और आपको वही जीवन जीने के लिए बुलाया जा रहा है। जब आप अनंत काल के लिए निर्माण कर रहे हों तो आपको भीड़ की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। परवाह न करने का अंतिम स्तर विद्रोह नहीं है, यह संप्रभुता है। यह तब होता है जब आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब सिद्धांत के बाहर किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती है। यह तब होता है जब आप किसी भी कमरे में चल सकते हैं, शोर सुन सकते हैं, दबाव महसूस कर सकते हैं, निर्णय महसूस कर सकते हैं और अविचलित रह सकते हैं। आप अब सिकुड़ नहीं रहे हैं, आप अब बचाव नहीं कर रहे हैं, आप बस हैं। यही परम मुक्ति है। शक्ति का यह स्तर विरासत में नहीं मिलता, यह आत्मावलोकन, दैनिक अनुशासन और अथक प्रतिबिंब के माध्यम से अर्जित किया जाता है। आपको अपने मन को अपने उच्चतर स्व की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा, न कि निचले स्व की जो लगातार पसंद किए जाने, ध्यान दिए जाने और स्वीकार किए जाने की भीख मांगता है। आपको अपने विचारों का स्वामी बनना होगा, न कि अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक मौसम का दास। आपको दूर जाना सीखना होगा, कड़वाहट में नहीं बल्कि साहस में। हर निमंत्रण आपके ध्यान के योग्य नहीं होता, हर लड़ाई आपकी तलवार के योग्य नहीं होती। ज्ञान के साथ अपनी जमीन चुनें। जब आपके शब्दों में प्रकाश हो तो बोलें, जब आपकी ऊर्जा का सम्मान न हो तो शांत रहें। यह कमजोरी नहीं है, यह महारत है, उस व्यक्ति की शांत शक्ति जिसे अब कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीछे हटने, अपनी सच्चाई को नरम करने, खुद को समझाने, उन लोगों से पक्ष जीतने का लालच होगा जिन्होंने कभी आपके दृष्टिकोण पर संदेह किया था। लेकिन पीछे न हटें।
आप इतना आगे छोटे खेलने के लिए नहीं आए। आप आग से चलकर छाया की भीख मांगने के लिए नहीं आए। आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं और आपको अपने नए स्व को पवित्र तीव्रता के साथ सुरक्षित रखना होगा। एक बार जब आप मुक्त हो जाते हैं तो दुनिया आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी, दुर्भावना से नहीं बल्कि गलतफहमी से। और आपका काम वैसे भी आगे बढ़ना है। यह मार्ग राय से अनासक्ति और उद्देश्य के प्रति पूर्ण भक्ति का यह मार्ग आपकी सबसे गहरी शक्ति की शुरुआत है। जब आप गपशप के लिए उपलब्ध नहीं होते तो आप प्रतिभा के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जब आप नाटक के लिए उपलब्ध नहीं होते तो आप नियति के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और जब आप प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होते तो आप उपस्थिति के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और उपस्थिति, मेरे दोस्त, सब कुछ है। यह ठीक करती है, यह प्रेरित करती है, यह चुंबकीय बनाती है। आपकी सफलता नहीं, आपकी छवि नहीं, आपकी उपस्थिति। लेकिन अगर आप अभी भी डर ले जा रहे हैं तो आप उपस्थिति नहीं रख सकते हैं। अस्वीकृति का डर, निर्णय का डर, असफलता का डर, उन्हें जाने दें। वे भ्रम हैं, शक्तिहीन हैं जब तक आप उनके सामने झुकते नहीं। अपनी क्रियाओं को दृष्टि से उत्पन्न होने दें, सत्यापन से नहीं। अपने लक्ष्यों को प्रभाव से प्रेरित होने दें, छाप से नहीं। अपने जीवन को इस बात से नहीं मापा जाए कि कितने लोग आपसे सहमत हैं, बल्कि इस बात से कि आपने सच्चाई के साथ कितनी गहराई से जिया। और सच्चाई यह है, आपको कभी भी बदलती भावनाओं, सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं या विरासत में मिली अपेक्षाओं के नियंत्रण में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको सोचने, इच्छा करने, निर्माण करने, बोलने, उठने के लिए बनाया गया था। उस दिशा में उठाया गया हर कदम, भले ही अकेला हो, आपको डर में चलती हुई पूरी भीड़ से अधिक मजबूत बनाता है। शोर से विचलित न हो। जैसे जैसे आप मजबूत होंगे, यह और तेज होता जाएगा। यह आग के चारों ओर धुएं की तरह आपकी वृद्धि को घेर लेगा। लेकिन याद रखें, धुआं आपको जला नहीं सकता। आग आपके भीतर है और जब तक वह आग किसी वास्तविक चीज के लिए, आपकी छवि से बड़ी किसी चीज के लिए, तालियों से सच्ची किसी चीज के लिए जलती रहेगी, तब तक आप अजेय हैं। हां, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी आराम की कीमत चुकानी पड़ेगी, आपकी मंजूरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें ऐसे रिश्ते भी खर्च हो सकते हैं जो कभी चलने वाले नहीं थे। लेकिन आपको जो मिलेगा वह इन सबको ग्रहण कर लेगा। स्पष्टता, दृढ़ विश्वास, अन्य दुर्लभ आत्माओं की संगति जो शोर से नहीं बल्कि दृष्टि से चलती है। और सबसे बढ़कर आप खुद को प्राप्त करेंगे। आप यहां कोई भूमिका निभाने के लिए नहीं हैं, आप यहां सच्चाई जीने के लिए हैं। आप यहां दूसरों की अपेक्षाओं का मनोरंजन करने के लिए नहीं हैं, आप यहां अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए हैं। आप यहां नकाब पहनने के लिए नहीं हैं, आप यहां देखे जाने के लिए हैं, खुद से देखे जाने के लिए, भगवान द्वारा देखे जाने के लिए, उन लोगों द्वारा देखे जाने के लिए जो आपके साथ उठने के लिए तैयार हैं। और आपको तब तक पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता जब तक आप झूठी परवाह का बोझ हटा नहीं देते। तो इस पल से आगे इसे छोड़ दें। पसंद किए जाने की जरूरत छोड़ दें। गलत होने का डर छोड़ दें। उन लोगों को खुद को समझाने का बोझ छोड़ दें जो समझने से इनकार करते हैं। और खड़े रहें। अपनी सच्चाई में खड़े रहें। अपनी शक्ति में खड़े रहें। अपनी पुकार में खड़े रहें। यह सच्ची सफलता की शुरुआत है, क्योंकि सफलता स्थिति में नहीं मिलती, यह संप्रभुता में मिलती है। यह बिना अपनी आवाज बदले कमरे में चलने की क्षमता है, अस्वीकृति का सामना किए बिना सच्चाई बोलने की क्षमता है, तालियों का पीछा किए बिना अपना काम बनाने की क्षमता है, बिना पूरी तरह से प्राप्त होने की आवश्यकता के अपना सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता है।
यह गलत समझे जाने पर भी शांति से चलना है, सवाल पूछे जाने पर भी नेतृत्व करना है, न्याय किए जाने पर भी प्यार करना है, और जब दूसरे आपको छोटा रहना पसंद करें तब भी बनते रहना है। जब आप इस तरह जीते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है, आप फिर से परवाह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सही चीजों की परवाह करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य, अपनी अखंडता, अपने मिशन, अपने आंतरिक घेरे, अपने संरेखण, अपनी विरासत की गहराई से परवाह करते हैं। आप गहराई से परवाह करते हैं, लेकिन चुनिंदा रूप से। यही कला है, हर चीज की परवाह करना बंद कर दें ताकि आप अंततः उन चीजों की परवाह कर सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। और जो मायने रखता है वह यह है कि आप पूरी तरह से जिएं, स्पष्ट रूप से बोलें, गहराई से प्यार करें, महान सेवा करें और सच्चाई में चलें, चाहे उसे कैसे भी प्राप्त किया जाए। क्योंकि सच्चाई को प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल जिए जाने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इसे जीता है वह एक चुंबक बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसलिए कि दुनिया हमेशा उस व्यक्ति का अनुसरण करती है जिसने खुद को मास्टर कर लिया है। आप वही व्यक्ति हैं। आपके भीतर सब कुछ है। अब फोकस, अनुशासन और भक्ति के साथ मार्ग पर चलने का चुनाव करें। और फिर कभी दुनिया की राय को अपनी आत्मा के भविष्य का फैसला न करने दें। आप स्वतंत्र हैं। अब ऐसे ही जिएं।